हम डिस्कस करेंगे टेंस पर। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज हम इस वीडियो में टेंस का प्लेन टेक ऑफ करेंगे और तब तक उसको लैंडिंग नहीं करेंगे, तब तक नीचे नहीं उतारेंगे जब तक आप पूरे टेंस सीख नहीं जाते हो। इसमें हम किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब का यूज होगा, इन सब पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको पूरे जो 12 टेंसेज है इनको डिटेल में बताया जाएगा विथ एग्जाम्पल। आपको उदाहरण देके समझाया जाएगा कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो आराम से बैठ जाइए, एंजॉय कीजिए बच्चों। आपको एक ही वीडियो में पूरे टेंस में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देख लीजिए। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनकी जो सब कैटेगरी होती है, यानी प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के साथ चारों और वैसे ही फ्यूचर के साथ चारों। चलिए एक एक को क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने का रूल्स क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आपको ऊपर भी यहाँ लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, यानी जो नॉट वाले हैं, या इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक है, उनमें हम डू या डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर है? अब यहाँ पे डज का यूज हम किसके साथ करते हैं? जो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अब आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस जितने भी टेंस होते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का रूल्स क्या है, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल यानी जो बहुवचन है उसके साथ आर का यूज करते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम हैव और हैज, ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज, प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। और वर्ब के यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने का रूल्स क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। मैंने कहा जहां भी कंटिन्यूअस लगता है वहां वर्ब में आईएनजी लगना है। और यदि जहां सिंगल परफेक्ट आ जाता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ कंटिन्यूअस जुड़ गया, इसलिए पहली प्राथमिकता कंटिन्यूअस को, तो यहाँ आईएनजी लगेगा। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में हैज, हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे समय का भी उपयोग होता है, समय दिया हुआ होता है। यदि निश्चित समय है तो सिंस का यूज करते हैं, और यदि अनिश्चित समय है तो हम फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। मात्र एक टेंस पूरे ग्रामर में सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ किया जाता है, लेकिन किसमें? जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी जो सकारात्मक वाक्य है। यदि यहाँ पे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में ही आएगा। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव यानी नॉट लगा हुआ है या प्रश्न वाला है, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर? अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। क्लियर है ये तो? अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? हैड हेल्पिंग वर्ब है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट जो भी हो सबके साथ हैड लगाना है,
और चूंकि परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन का यूज करोगे और कंटिन्यूअस है लास्ट में तो वर्ब में आईएनजी। यहां भी समय का उपयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसके साथ सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। अब आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम सेल या विल का यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? आई और वी के साथ हम सामान्यतः सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी जो सब्जेक्ट उनके साथ विल का यूज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का ही यूज किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ग्रामेटिकल रूप से पढ़ रहे हो तो आप सेल और विल दोनों का यूज कीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम सेल बी और विल बी का यूज करेंगे और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में सेल और विल के साथ हैव का यूज किया जाता है और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन, विल हैव बीन इसका यूज होगा और कंटिन्यूअस है लास्ट में तो वर्ब में आईएनजी आएगी। यहां भी समय दिया हुआ होता है और समय के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सामान्यतः दिया है निश्चित समय है तो फॉर का यूज और निश्चित समय है तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। यहाँ सामान्यतः सिंस का यूज नहीं किया जाता, मॉडर्न इंग्लिश में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब हम देखेंगे इन पूरे 12 टेंसेज के डिटेल में यानी कि एग्जाम्पल सहित। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब सामान्यतः प्रेजेंट में कोई कार्य होता है, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं और आपने पढ़ा भी होगा सामान्यतः ता है, ते है, ती है, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। वह खेलता है। अब देखिए हम चारों प्रकार के सेंटेंस लेंगे यानी कि हम अफर्मेटिव भी लेंगे तो ये सकारात्मक है। इसको आप लिखोगे सब्जेक्ट ही और ये सिंगुलर है तो वर्ब में हमने कहा एस या एस लगेगा तो प्ले के साथ एस ही प्लेज। क्लियर? वह नहीं खेलता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, मैंने कहा कि यहाँ डज का यूज होगा और फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ एस या एस नहीं लगता नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, केवल अफर्मेटिव में ही लगता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। यहाँ प्लूरल होता है, यू के साथ भी नहीं लगेगा, ठीक है, वी के साथ भी नहीं लगेगा, तो ही डज नॉट प्ले। अगर हम इंट्रोगेटिव देखें यानी प्रश्न वाला, क्या वह खेलता है, तो फिर आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दोगे, ही के साथ डज का यूज होगा तो डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का है तो डज ही नॉट प्ले, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी और नॉट भी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के चारों पार्ट मैंने बता दिए। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव एंड नकारात्मक यानी प्रश्नवाचक भी और नॉट भी लगा हुआ। क्लियर? दूसरा आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य अभी हो रहा है या जारी है। देखिए आप केवल सेंस को पकड़िए, आप पहचान पे ध्यान मत दीजिए। हम कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कई बार पहचान से भी हटके ऐसा होता है कि कार्य हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे वो धूप में बैठा हुआ है, अब उसमें रहा है, रही है, रहे तो नहीं आ रहे ना, लेकिन बैठा हुआ है, बैठने का कार्य जारी है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसलिए कहा कि आप यहाँ इस सेंस पे ध्यान दीजिए, कार्य अभी हो रहा है या जारी है। वह खेल रहा है, ठीक, लिखोगे ही इज प्लेइंग, ही के साथ इज का यूज करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वह नहीं खेल रहा है, अब आप केवल नॉट लगा दोगे तो ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज ही प्लेइंग क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वह नहीं खेल रहा है तो इज ही नॉट प्लेइंग। अब मैंने क्या कहा कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम सामान्यतः पढ़ता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है, लेकिन मैंने कहा कि वह बैठा हुआ है, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो ही इज सिटिंग इन दी ट्री, ठीक है, या अंडर द ट्री आप लिखोगे, उसके नीचे बैठा हुआ है। अब आप क्या कहोगे, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, सिंपल वाक्य ले लीजिए, वह बैठा हुआ है तो ही इज सिटिंग, तो बैठने का कार्य जारी है, अभी हो रहा है, तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। वह खड़ा हुआ है, वह बैठा हुआ है,
तो इस तरह से आप उसमें रहा है, रही है, रहे या नहीं आए, फिर भी हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि आप इस सेंस को देखिए, यहां से होगा आपका कार्य। तीसरा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कार्य समाप्त हो चुका है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी कार्य समाप्त हो चुका है। वर्तमान में, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है, या उसने खेल लिया है। हम यूं भी कह सकते हैं उसने खेल लिया है। ऐसा नहीं है चुका है, चुकी है, चुके आए, कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। वह खेल लिया है, वह खेल चुका है। तो ही के साथ हैज का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज प्लेड। वह नहीं खेल चुका है, नेगेटिव है, नॉट लगा दोगे। ही हैज नॉट प्लेड। क्या वह खेल चुका है? इंट्रोगेटिव है, हैज ही प्लेड। क्या वह नहीं खेल चुका है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, हैज ही नॉट प्लेड। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे मैंने कहा ऐसा नहीं है चुका है, चुकी है, चुके आए। मैंने कहा उसने खेला है, उसने वह खेल लिया है। तो यहां भी तो कार्य समाप्त हो चुका है ना, उस सेंस में भी आप यही इसका जो है आप ट्रांसलेशन इसी प्रकार से करते। तो आप केवल सेंस समझिए, पहचान पे मत जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा है, कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ था किसी समय और अभी भी जारी है। वह सुबह से खेल रहा है, पास्ट की बात हो गई, सुबह से बात अब कर रहे हैं। तो वह सुबह से खेल रहा है, पास्ट में कार्य शुरू हुआ, अभी भी जारी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है? यहाँ समय दिया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य होने का समय दिया होगा, तो वह सुबह से खेल रहा है। तो ही हैज बीन हमने बताया यूज करना है, वर्ब में आईएनजी, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है सुबह, तो सिंस का यूज करना है। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दोगे। तो ही हैज, यानी हैज और बीन के बीच आप नॉट लगाओगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहा है? ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न वाला है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैज ही फिर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट विथ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है सामान्यतः पास्ट में कोई कार्य समाप्त हो गया, यानी पास्ट में कोई कार्य समाप्त हो गया। जैसे वह खेला या उसने खेला। अब यहां होता है जैसे ता था, ती थी, ते थे, ऐसे नहीं, वह खेला था। तो ऐसा नहीं कि ता था, ती थी, ते थे आए, उसे तो आप भूल जाइए, बस पास्ट में कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। वह खेला, अगर ये होता वह खेला है, तो फिर ये किसका होता? किसका होता? वह खेला है, यानी अभी अभी खेला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता, लेकिन वह खेला, इसका मतलब उसने खेला, तो पास्ट का बात हो गई। अब आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का यूज करोगे, तो लिखोगे ही प्लेड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वह नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले। हमने बताया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, लेकिन डिड का यूज किस में होता है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है, यहाँ पे सिंपल में नहीं होता है। क्लियर है? तो ही डिड नॉट प्ले और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होती है। क्या वह खेला? इंट्रोगेटिव है, तो डिड ही प्ले। क्या वह नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले। क्लियर? नेक्स्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, छठा है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, लिखने में मिस्टेक हो गई, इसको मैं लिख देता हूं यहां से, आपका करेक्शन कर दूं। ये जो है कौन सा है? पास्ट। आप इसको पास्ट पढ़े, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस है, यहां आप करेक्शन कर ले। ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है लिखने में, कोई बात नहीं, हो जाता है हमारे टाइप पर से। तो पास्ट कंटिन्यूअस का कार्य क्या है? पास्ट में कोई कार्य हो रहा था या जारी था, पास्ट की बात हो रही है। वह खेल रहा था,
तो ही वॉज प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्लियर है? क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रहा था, वाज ही नॉट प्लेइंग। चारों प्रकार के सेंटेंस बन गए। वर्ब में आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वाज का यूज किया, प्लूरल के साथ यहाँ वर का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में दो कार्य हुए हो, देखिए इसकी पहचान देखिए आप, पास्ट में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण हो गया हो। अब बहुत सारे यूं कहते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो सिंगल सेंटेंस में नहीं बनता, इसमें दो कार्य होते हैं। तो जब दो कार्य हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, उस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब यहाँ ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले कार्य कौन सा हुआ, स्टेशन पहुंचने का, उसके बाद ट्रेन आई, यही बात है। तो जो कार्य पहले पूर्ण हुआ है उसमें तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो कार्य बाद में हुआ है वो हम पास्ट इंडेफिनेट के अनुसार यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे पहले कार्य क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच द स्टेशन, यानी यहाँ आई सब्जेक्ट, इसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पहले यानी बिफोर, जो काम बाद में हुआ, द ट्रेन अराइव्ड, तो सब्जेक्ट ट्रेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में बनाना है। जो कार्य बाद में हुआ उसको, जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में बनाओगे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आठवां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट का चौथा पार्ट है ये। कार्य पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। वह सुबह से खेल रहा था, पास्ट की बात है। आप लिखोगे यहाँ हैड बीन का यूज होगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है। वह सुबह से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये चारों प्रकार के मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? पास्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है फ्यूचर, और फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी फ्यूचर में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। वह खेलेगा, यानी फ्यूचर में कोई कार्य होगा, आप इसको गा गे गी इसकी पहचान भी बताते हो। वह खेलेगा, तो ही विल प्ले, है ना, या विल या सेल का यूज करते हैं, तो ही के साथ हम सामान्यतः विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं खेलेगा, नेगेटिव है, ही विल नॉट प्ले। क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले। और क्या वह नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले। ये चारों प्रकार के आपके सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हुई। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर में कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा। वह खेल रहा होगा, या फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में खेल रहा होगा, तो यहाँ विल बी का यूज या सेल बी का यूज करते हैं, तो ही के साथ विल बी का, ही विल बी प्लेइंग, कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी आएगा। वह नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव है, तो ही विल फिर नॉट बी प्ले। क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग, ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट में फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक कार्य समाप्त हो चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे मेरे आने से पहले वह सो चुकेगा। यहां भी हम दो सेंटेंस जो होते हैं उन पे इस पे ही ये फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाता है।
जैसे मेरे आने से पहले वह सो चुकेगा, फ्यूचर की बात हो रही है आने वाले समय में। तो आप यहाँ क्या करोगे, जो कार्य पहले मेरे आने से पहले वह सो चुकेगा, तो सो चुकने का काम पहले होगा, तो यहाँ पे आप विल या शैल है और वो आपकी थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव स्लेप्ट। क्लियर। जो कार्य बाद में होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो बिफोर आई कम। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कार्य पहले हो चुका है उसमें हम सेल विल हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जो कार्य यहाँ बाद में होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। वह 2 घंटे से खेलता रहेगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। यदि निश्चित समय दिया हो तो यहाँ हम फ्रॉम का यूज करते हैं सिंस के स्थान पे। क्लियर है। इसका नेगेटिव, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी बना सकते हैं। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लिख दोगे। यहाँ एक जो है मिस्टेक हुई, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्लियर। आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। बहुत ही मैंने क्लियरली इसको समझाने का प्रयास किया है। पूरे टेंस आपके क्लियर हो चुके हैं। आपने भी एंजॉय किया होगा। एक बार इसको रिवीजन कीजिए, रिपीट कीजिए, आपके पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे।